नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मनसा कुमारी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी मैं अपने वीडियो को डॉक्टर मनसा सिंह चैनल पर भी अपलोड कर रही हूँ। आप उसे देखें और अगर आपका कोई परिचित प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहा हो तो आप उसे अवश्य बताएं। बीए में हिंदी लिया हो तो उसे अवश्य बताएं। आज हम लोग पुनः बाबू जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी को लेकर के प्रसाद जी की काव्यगत जो विशेषताएं हैं उसका थोड़ा अवलोकन करें। कल मैंने बताया था आपको कि प्रतिभिज्ञ दर्शन से प्रभावित है कामायनी, क्योंकि बच्चों प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आपको बोर्ड पर लिखकर पूरा बताऊंगी। और आप जानते भी हैं कि काशी के रहने वाले थे, काशी में जन्म हुआ था 1889 में, और इनके पिता, इनके दादाजी सब लोग भगवान शिव के भक्त थे। बैजनाथ धाम का दर्शन, उज्जैन के महाकाल का दर्शन पूजन के उपरांत देवी प्रसाद जी को पुत्र रत्न के रूप में जयशंकर प्रसाद जी मिले थे। घर में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम था। इनके दादाजी कलाकारों का सम्मान किया करते थे। बचपन से इन्होंने उन चीज़ों को देखा था, और माता पिता के समय मृत्यु होने के बाद भी भाई ने इन्हें क्वींस कॉलेज में इनका एडमिशन कराया, लेकिन वहाँ ये नहीं जा सके बहुत दिन तक। तो घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा भारतीय संस्कृति का, दर्शन का, पुराण का, सबका इन्होंने अध्ययन, कुछ स्वाध्याय किया। कुछ अच्छे अच्छे संस्कृत के गुरु थे, इन्होंने सीखा, देखा, और इनकी जो काव्य धारा है या इनकी जो भी ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, इनके नाटक, इनके निबंध, काव्य में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के ही नवीन परिवेश में उसकी रचना की है। कामायनी में मुख्य मन के प्रति, श्रद्धा हृदय के प्रति, और पीड़ा बुद्धि के प्रति। बच्चों, कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें कर्म का संदेश देता है। मनु महाराज प्रलय को देख करके बिल्कुल निराश और हताश थे, और वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ। अपने सामने उन्होंने धसती धधकती ज्वाला देखी थी, इससे बिल्कुल निराश है। लेकिन श्रद्धा हमेशा उन्हें प्रेरणा देती है और कहती हैं कि ये सारी प्रकृति आपके स्वागत के लिए तैयार है। ऐ तपस्वी, प्रकृति वैभव से भरा अमन, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। अब आप ऐसी सृष्टि का विकास करें जिसमें कि मनुपुत्र मानव विजयी हो।
प्रसाद जी छायावादी कवि हैं। नवीन चेतना, नवीन प्रेरणा लेके आए कि इसके पहले द्विवेदी युग में कविता इतिवृत्तात्मक थी, नियम चलती थी, वृत्त बिल्कुल नियम। इससे थोड़ी कविता में शुष्कता आ गई थी, नीरसता आ गई थी, कवि अपने बारे में नहीं सोचते। लेकिन ये नई चेतना लेके आए हैं, इनकी कविता में आत्मनिष्ठ भाव है, अपने विचार। प्रसाद जी ही नहीं, छायावाद के जितने भी कवि हैं सब ने आत्मनिष्ठ रचनाएं की। ले चल मुझे खुलावा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे। महादेव वर्मा ने भी लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी, तो आत्मनिष्ठ रचना इन्होंने की है। सौंदर्य भावना है, सौंदर्य भावना प्राण तत्व है छायावाद, रहस्यवाद प्राण तत्व। प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्र प्रसाद जी ने किया। क्या कहते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन देखिए। या प्रकृति का, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। प्रकृति का भी वर्णन कर रहे हैं और साथ में सुख दुख को दिखा दे रहे हैं। उषा सुनहले, सुनहले रंग की किरणों के साथ प्रभात काल आ रहा है, विजय लक्ष्मी की तरह, जैसे अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। और उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। ये रात्रि जो है वो पराजित होकर के जल में भागी। श्रद्धा के रूप सौंदर्य को देखें। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। नए नए उपमान देते हैं बिजली के फूल के कल्पना। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो सौंदर्य भावना है। प्रकृति का चित्रण मैंने दिखाया। इसके साथ बिल्कुल आप देखिए कि मनो निराश तो है, लेकिन जब वो हिमालय के सौंदर्य को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। कि सिंधु के सेज पर धरा रूपी जो नववधु है संकुचित होकर के बैठी, कुछ मान किए से ऐठी सी, मानिनी नायिका की तरह इन्होंने उसका वर्णन किया है। तो इनके काव्य में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण है। बच्चों, जागरण गीत, छायावादी कवि हैं प्रसाद जी। जिस समय इनका समय था, पूरी तरह से कलम कवियों की बधी हुई थी, स्वतंत्रता नहीं थी लिखने की, लेकिन फिर भी इन्होंने एक जागरण गीत जो बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों, मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बहुत ही सुंदर प्रकृति का भी चित्रण है और साथ साथ
न है कलम बदी, स्वतंत्र नहीं थी कलम। तो ये भारत की जनता को जगा रहे हैं। विभावरी, बीत गई है, रात्रि बीत गई है, इसका अर्थ मैं बताऊंगी बेटा। विभावरी का अर्थ रात्रि तो होता है, लेकिन विभावरी जो विवाह को अपने आवरण में लपेटे हुए वह रात्रि, मतलब प्रभात काल होने वाला, इसका अर्थ अलग से मैं बताऊंगी। बहुत सुंदर। आप देश प्रेम की भावना देखना, इनके ये चंद्रगुप्त नाटक में देखिए। चंद्रगुप्त नाटक में क्या है, कानेलिया कहते थे, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह आपने पढ़ा होगा। हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर को दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ये सब देश प्रेम की भावना से अनुप्राणित कवि हैं। इनकी ये कविताएं जो कि कामायनी की नहीं है बच्चों, लेकिन इसे बताना आवश्यक था, इससे मैंने बताया। कामायनी की चर्चा में इसको आप नहीं लिखिए। कर्म का संदेश, कामायनी तो पूरी तरह से, ऐसा कोई दूसरा शायद महाकाव्य आपको न मिले, पूरी तरह से कर्म का संदेश देती है कामायनी। कर्म का भोग, जो संदेश गीता से ऐसा लगता है प्रभावित है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। श्रद्धा मनु महाराज से कहती है कर्म का भोग, कि हम जो कर्म करते हैं उसी का सुख भोगते हैं, और भोग का कर्म, जो भोग हम कर रहे हैं सुख या दुख, वो हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म है, ये कुछ और नहीं है। छायावाद का प्राण तत्व है रहस्यवाद, और कवि ने कहा रहस्यवादी रचनाएं की। प्रकृति के कण कण में इन्हीं आध्यात्म का, उस परब्रह्म की सत्ता का बोध होता है, ज्ञान होता है। कामायनी की सबसे बड़ी विशेषता है बेटा कि समन्वयवाद, मानवता का विकास, आनंदवाद। आनंदवाद मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। मानवता का कल्याण, मानवता सुखी हो जाए। कहती है शक्ति की विद्युत कण जो व्यस्त, श्रद्धा मनु महाराज से कहते हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। कि अलग अलग शक्तियां जो बिखरी हुई हैं उनका समन्वय करके ऐसे मानवीय गुणों का विकास हो कि मानवता हमेशा के लिए विजयनी हो जाए, कभी भी कोई मानवता को हरा ना सके। बच्चों, ईड़ा को अपने पुत्र को, ईड़ा को एक तरह से सौंपती हुई श्रद्धा कहती है कि हे पुत्र, तुम श्रद्धामय और ये तर्कमय, इनकी दुलार की छांव में तुम रहो और मानवता का प्रचार करो। समरसता, सब समरस हो, सबका विकास हो। सबका विकास लेकर के कामायनी महाकाव्य में प्रसाद जी चले हैं। आप देखिए क्या कहती हैं कि हे सुत, ईड़ा का दुलार हर लेगा तेरा व्यथा भार। हे सौम्य ईड़ा का शुच दुलार, हे पुत्र, हे सौम्य ईड़ा का पवित्र दुलार हर लेगा तेरा व्यथा भार। यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, ये तर्कमयी हैं
और तू श्रद्धामय है, तू मननशील, कर कर्म अब है, निर्भय होकर के कर्म करो। कर्म का संदेश दे रही है अपने पुत्र को। यह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील, कर कर्म अब है, इसका तू सब संताप निचय। क्योंकि बेटा जब बुद्धि चलती रहती है तो बुद्ध खाते रहते हैं, तो क्या कहती है, इसका तू सब संताप निचय, इसकी सारे दुखों को तुम निचोड़ लो, हर ले हो मानव भाग्य उदय, सारे संताप को दूर कर लो तो मानव का भाग्य उदय हो जाए। सबकी समरसता का प्रचार, मेरी सुत सुन माँ की पुकार, मेरी सुत सुन माँ की पुकार। इस तरह श्रद्धा अपने पुत्र से कहती है कि ऐसा कर्म करो निर्भय होकर के कि मानवता का प्रचार हो, सब समरस हो, सब सुखी हो और कोई दुखी ना हो। इस तरह बच्चों हम ये कहेंगे कि कामायनी महाकाल अपने आप में अद्वितीय है, समन्वयवाद के सिद्धांत को लेके चला है, मानवता का प्रचार करना चाहते हैं प्रसाद जी। चाहते हैं सबकी समरसता, सब सुखी हों, सब निरोगी हों, कोई दुखी ना हो। और कुमार को यही संदेश श्रद्धा देती है। इस तरह कामायनी एक अनूठी कृति है उनकी। जिस तरह का कर्म का संदेश इस महाकाव्य में दिया गया है, शायद ही अन्यत्र हमें मिले। और प्रसाद जी हिंदी साहित्य आकाश के मूर्धन्य कवि हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बच्चों, आगे मैं इनकी शैली पर अभी जो मैंने बताया, ये काव्यगत विशेषताएं भाव पक्ष पर थी, कला पक्ष पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, शैली पर भी करेंगे। आपको मेरे द्वारा दिया गया ये ज्ञान कैसा लगा, टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताएं। और आगे मैं थोड़ा थोड़ा और कवियों पर ऐसे ही संक्षिप्त वीडियो बनाऊंगी। आपके सुझाव का, आपकी टिप्पणी का मुझे इंतज़ार होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।